दुनिया की तारीख में कुछ ऐसी शख्सियतें आई हैं जो सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि उनका जिक्र आसमानी किताबों और हदीसों में भी मिलता है। ऐसी शख्सियतें जिनका नाम सुनकर आज भी इंसान का दिल कांप उठता है। उन्हीं में से एक सबसे खौफनाक नाम है दज्जाल। दज्जाल सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान नहीं जो आएगा और चला जाएगा। दज्जाल असल में एक फितना है, एक ऐसा फितना जो तलवार, जंग या ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि झूठ, धोखे और जहनी मैनिपुलेशन से दुनिया को अपने काबू में लेने की कोशिश करेगा। हदीसों के मुताबिक दज्जाल का ज़ाहिरी रूप भी आम नहीं होगा। वो एक आँख से काना होगा और उसके माथी पर काफिर लिखा होगा। ये लिखाई सिर्फ आँखों से नहीं, बल्कि ईमान से पढ़ी जा सकेगी। हर मोमिन, चाहे वो लिखना पढ़ना जानता हो या नहीं, उसे पहचान लेगा, लेकिन सिर्फ वही जो ईमान पर कायम होगा। इस्लामिक हिस्ट्री और रिवायात बताती हैं कि दज्जाल का फितना आखिरुज़्ज़मान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ये सिर्फ एक वक्त का वाक़या नहीं होगा, बल्कि एक पूरा दौर होगा जहां लोग सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना भूल जाएंगे। हदीस में बयान हुआ है कि दज्जाल अपने फितने के दौरान ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देंगी। वो बारिश बरसाने का धोखा देगा, ज़मीन से ख़जाने निकलने का दिखावा करेगा और लोगों को जन्नत और दोज़ख के नाम पर गुमराह करेगा। लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक इम्तिहान होगा। देखना ये होगा कि कौन सच को पकड़ता है और कौन धोखे में आ जाता है। कुछ मुअर्रिखीन और स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि दज्जाल का फितना सिर्फ मजहबी फितना नहीं होगा, ये एक ज़हनी, समाजी और टेक्नोलॉजी का फितना भी हो सकता है। आज के दौर में जब झूठ को सच और सच को झूठ दिखाया जा रहा है, जब सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ और डिजिटल मैनिपुलेशन के ज़रिए लोगों के जहन बदले जा रहे हैं, तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब उस फितने की पहली झलक नहीं? हदीसों में ये भी बयान हुआ है कि दज्जाल बहुत ही चालाक और स्मार्ट होगा। वो लोगों को ज़बरदस्ती अपना फॉलोअर नहीं बनाएगा, बल्कि अपनी बातों, अपनी प्लानिंग और अपनी सो कॉल्ड ताकतों से उन्हें अपनी तरफ खींचेगा। उसके पास ऐसी चीज़ें होंगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इसी वजह से लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देंगे। दज्जाल का असल फितना यही होगा कि वो लोगों के जहन में फ्रॉड क्रिएट करेगा। वो हकीकत को डिस्टॉर्ट करेगा, झूठ को सच बनाकर पेश करेगा और धीरे धीरे लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने का तरीका भी पहले ही बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अल-कहफ की तिलावत मोमिन के लिए एक शील्ड है। जुम्मे के दिन सूरह अल-कहफ पढ़ने से इंसान के लिए एक रोशनी होती है जो उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखती है। हदीस के मुताबिक दज्जाल के फितने की एक और पहचान ये होगी कि वो लोगों की तरफ अट्रैक्ट करेगा। लोग उसकी असल हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग इस फितने में फंसकर अपना ईमान तक खो देंगे। ये हर इंसान के लिए एक खुली वार्निंग है कि सिर्फ देखकर यकीन न करें, बल्कि अक्ल और इल्म का इस्तेमाल करें। तारीख के मुताबिक दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं होगा, ये पूरी दुनिया में फैलेगा। उसके झूठ और चालाकियाँ सिर्फ मजहबी हद तक नहीं रहेंगी, बल्कि समाजी, सियासी और माली निज़ामों तक असर डालेंगी। स्कॉलर्स कहते हैं कि आखिरुज़्ज़मान में इंसानी फितरत और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान दज्जाल के फितने के दौरान होगा। उस वक्त बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सच और झूठ इतना मिक्स हो चुका होगा कि फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। आज की मॉडर्न दुनिया में जब फेक न्यूज़, डिजिटल इल्यूजन्स, AI और मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैल चुकी है, दज्जाल का फितना एक नई सूरत में सामने आता हुआ महसूस होता है। ये सिर्फ एक फ़िज़िकल शख्सियत का मसला नहीं है, बल्कि ज़हनी और सोशल मैनिपुलेशन का भी मसला है। इसीलिए हर मोमिन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपनी रूह और ईमान को मजबूत रखे। दुआ, इल्म और सूरह अल-कहफ की तिलावत के ज़रिए ही इंसान अपने आप को इस फितने से महफूज रख सकता है। दज्जाल के फितने के दौरान अक्सर लोग गुमराह हो जाएंगे। वो उसकी चालाकियों और झूठ के जाल में फंस जाएंगे। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो इल्म, अक्ल और ईमान का सही इस्तेमाल करेंगे। आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि दज्जाल कब आएगा, क्योंकि इस वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। असल सवाल ये है कि जब वो आएगा, क्या हम उसे पहचान पाएंगे और क्या हम अपना ईमान बचाएंगे?
दुनिया की तारीख और आसमानी हिदायत दोनों हमें ये सिखाती हैं कि फितने के दौर में सब्र, इल्म और ईमान ही सबसे बड़ी हिफाजत होती है। दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक ज़हनी और रूहानी इम्तिहान होगा। आज जब हर तरफ झूठ और कन्फ्यूजन का दौर है, हमें नबी की हिदायत को याद रखना चाहिए। अपने जहन को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने ईमान को मजबूत करें और सच और झूठ का फ़र्क समझने की कोशिश करें, क्योंकि दज्जाल का असल फितना यही होगा कि वो लोगों के जहन और दिल को मैनिपुलेट करेगा, और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो हक़ को पहचानने की सलाहियत रखते होंगे। और आखिर में ये सवाल हर मोमिन के लिए सबसे अहम है कि क्या हम उस फितने को पहचान पाएंगे या उसी का हिस्सा बन जाएंगे।